25 मार्च मंगलवार, पाप मोचनी एकादशी। दोस्तों, यह वह खास दिन है जब आप अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं और अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। यह वीडियो ध्यान से देखें और इसे कहीं नोट कर लें, क्योंकि आज हम आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के एक जबरदस्त उपाय के बारे में बताएंगे। इसे करने के बाद आपको किसी अन्य उपाय या पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होगी। बस इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और आपकी किस्मत का ताला खुल सकता है। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आकर धन समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। होली और नवरात्रि के बीच आने वाली पाप मोचनी एकादशी न केवल पापों से मुक्ति दिलाती है, बल्कि गरीबी से भी छुटकारा पाने में मदद करती है। इस दिन कुछ विशेष कार्य और उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक टेल्स के माध्यम से मिला है, तो समझिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। पाप मोचनी एकादशी को गंगाजल की हर बूंद की तरह पवित्र और शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के मध्य पड़ने वाली यह एकादशी संवत्सर वर्ष की अंतिम एकादशी होती है। इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च मंगलवार को है, जिसे हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। यदि आप वास्तव में भगवान हरि की कृपा अपने घर लाना चाहते हैं, तो पाप मोचनी एकादशी के दिन यह एक विशेष चीज अपने घर अवश्य लाएं। यह चीज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। जिस व्यक्ति के जीवन में धन समृद्धि की कमी होती है, वह इसकी महत्ता को भली भांति समझ सकता है। इसलिए अपने पापों से मुक्ति पाने और धन संपदा प्राप्त करने के लिए पाप मोचनी एकादशी पर यह विशेष उपाय जरूर करें। इन उपायों से आपकी किस्मत चमक सकती है और आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। जिस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा हो जाती है, उसका भाग्य उदय हो जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही चमत्कारी उपाय बताएंगे जो न केवल आपके भाग्य को चमकाने में मदद करेंगे, बल्कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा भी दिलाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखें और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें, क्योंकि समय का खेल बड़ा निराला होता है। भारी जेब ने दुनिया की पहचान कराई और खाली जेब ने इंसान की औकात दिखा दी। पाप मोचनी एकादशी संवत्सर वर्ष की आखिरी एकादशी होती है, इसलिए इस पावन अवसर को न चूकें और इसका पूरा लाभ उठाएं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च मंगलवार के दिन रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 मार्च को सुबह 5:06 पर होगा और इसका समापन 26 मार्च को दोपहर 3:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा और व्रत का पारण अगले दिन 26 मार्च को दोपहर 12 बजे के बाद किया जाएगा। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा करने से धन और सुख समृद्धि प्राप्त होती है तथा माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। फिर भगवान सूर्य को जल अर्पित करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर दोनों को वस्त्र अर्पित करें और माता लक्ष्मी को श्रृंगार सामग्री भी अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मिठाई का भोग लगाएं। फिर व्रत कथा का पाठ करें और अंत में श्रद्धा के साथ आरती करें। इसके बाद जितना संभव हो सके लोगों को प्रसाद बांटें। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को द्वादशी तिथि के दौरान दोपहर 1:41 से शाम 4:08 तक किया जा सकता है। इस दौरान व्रती अपने व्रत का पारण कर सकते हैं।
एकादशी के दिन चावल, मांस, मछली, प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक भोजन का सेवन न करें। झूठ बोलने से बचें और किसी को दुख न पहुंचाएं। इस दिन किसी भी प्रकार का नशा न करें। क्रोध से बचें और दिन में न सोएं। व्रत के संकल्प को न तोड़ें और व्यर्थ की बातें करने से बचें। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि इस व्रत को श्रद्धा और नियम से किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। अब दोस्तों, यह पाप मोचनी एकादशी मंगलवार को पड़ रही है। ऐसे में मंगलवार के कुछ विशेष उपाय हैं जो आपको इस दिन जरूर करने चाहिए। दोस्तों देखो, क्या आप जानते हैं कि मंगलवार के दिन किस देवता की पूजा की जाती है और 2025 मंगल ग्रह के लिए कैसा रहेगा? चारों ओर इतनी आग लग रही है, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हम मंगलवार को क्या कर सकते हैं जिससे इन परेशानियों से बचा जा सके? यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विश्वास रखें अपने कर्मों में। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपके प्यार और समर्थन की जरूरत है। अगर मंगल ग्रह आपकी जिंदगी में अशांति फैला रहा है, शत्रु परेशान कर रहे हैं या जीवन में उथल पुथल मची हुई है तो चिंता न करें, क्योंकि हर समस्या का समाधान है। बजरंगबली, आज मैं आपको 2 महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जिन्हें सुनने के बाद आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। यानी इस संसार के सबसे कठिन कार्य भी आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। तो आज हम हनुमान जी की आराधना 2025 के प्रभाव और उन उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन के संकटों को पल भर में दूर कर सकते हैं। जिसने श्री राम के कार्य सफल किए, वही आज आपके भी कार्य बना सकते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसी दिन उनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि हनुमान जी को संजीवनी होने का वरदान प्राप्त है, यानी वे आज भी धरती पर विद्यमान हैं और भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। बजरंगबली की पूजा करने से हर तरह के कष्ट दूर हो सकते हैं। चाहे शारीरिक परेशानी हो, पारिवारिक समस्या हो, पढ़ाई में मन न लग रहा हो, व्यापार में नुकसान हो, बार बार दुर्घटनाएं हो रही हों, नकारात्मक शक्तियां प्रभाव डाल रही हों या कुंडली में मंगल कमजोर हो, हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ बजरंगबली है। अब सवाल यह है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना कैसे करें और क्या करें जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो। हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है मंगलवार का व्रत रखना। और जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद आने वाले पहले मंगलवार से व्रत रखना शुरू कर दें। मंगलवार का व्रत अमंगल को नष्ट करने वाला माना जाता है। अगर आपको मंगल दोष से मुक्ति पानी है तो यह व्रत अत्यंत लाभकारी होता है। विशेष रूप से यदि आपकी कुंडली में शनि और मंगल ग्रह कमजोर हैं या शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव चल रहा हो, तो मंगलवार का व्रत रखना बेहद फायदेमंद रहेगा। जिसकी वजह से जीवन में कष्ट और परेशानियां आ रही हों तो मंगलवार का व्रत आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। यदि संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, विवाह में देरी हो रही हो या बार बार चोट और परेशानियां आपको घेर रही हों, तो मंगलवार का व्रत जरूर रखें। यदि आपको अत्यधिक क्रोध आता है तो भी यह व्रत आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब सवाल यह है कि व्रत कब शुरू करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। यदि शुक्ल पक्ष का मंगलवार न मिले तो कृष्ण पक्ष से भी शुरू किया जा सकता है, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति में यह अधिक मायने नहीं रखता। विशेष रूप से जेठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले मंगलवार का बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि इसी माह में श्री राम और हनुमान जी की पहली बार भेंट हुई थी, जिसे बड़ा मंगलवार कहा जाता है। व्रत की अवधि 21 या 45 मंगलवार रखनी चाहिए, क्योंकि ये संख्याएं शुभ मानी जाती हैं। हालांकि कुछ भक्त जीवन भर व्रत रखते हैं और फिर उद्यापन करते हैं, लेकिन व्रत हमेशा आजीवन नहीं रखना चाहिए। 1 साल तक व्रत रखें, फिर उद्यापन कर दें।
कुछ मंगलवार छोड़कर पुनः व्रत रखें। व्रत में मीठा खाकर रहना अधिक अच्छा माना जाता है। यदि संभव हो तो नमक का सेवन न करें, लेकिन यदि बिना नमक के व्रत रखना कठिन हो तो दिन में एक बार नमक खा सकते हैं। अब जानते हैं व्रत की विधि। मंगलवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, फिर लाल वस्त्र धारण करें। हनुमान जी के सामने व्रत का संकल्प लें और उनके समक्ष अपनी मनोकामना व्यक्त करें। यदि घर में हनुमान जी की पूजा संभव न हो तो मंदिर जाए। मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला, चमेली का तेल, सिंदूर, लाल वस्त्र और लाल पुष्प अर्पित करें। साथ ही गुड़, नारियल, पान का बीड़ा, इमरती, बेसन के लड्डू, आम और केले भी अर्पित करें। पूजा करते समय हनुमान जी से श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें कि वे कृपा बनाए रखें। प्रभु श्री राम और माता सीता को प्रणाम करें और अपना नाम लेकर उन्हें स्मरण करें। जब भी हनुमान जी के सामने श्री राम और सीता माता का नाम लिया जाता है तब पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसके बाद हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी की आरती करना न भूलें। सोमवार की रात से ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। और मंगलवार को भी शाम को व्रत खोलने से पहले हनुमान जी का ध्यान जरूर करें। अगर संभव हो तो मंदिर जाकर जरूरतमंदों को गुड़, नारियल, मसूर की दाल, लाल वस्त्र, लाल चंदन अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अब बात करते हैं कि मंगलवार को क्या नहीं करना चाहिए। यह खास दिन होता है, इसलिए यदि आप व्रत रख रहे हैं तो इस दिन दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरों के घर का भोजन ग्रहण करने से बचें और क्रोध न करें। इस दिन काले या नीले रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। तामसिक भोजन से दूर रहें और किसी और के वस्त्र न पहनें। मंगलवार को कुछ विशेष उपाय करने से जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस दिन मंदिर में लाल या नारंगी रंग की त्रिकोणीय ध्वज अर्पित करें। इससे जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। जरूरतमंदों को दान करें। अगर आप किसी मुकद्दमेबाजी या विवाद में उलझे हैं तो रोज सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। विशेष रूप से मंगलवार को सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिलाना शुभ माना जाता है। हनुमान जी के पाठ से जीवन में शांति बनी रहती है। इसके अलावा सुंदरकांड की पावन पुस्तकें वितरित करें और भगवान को अनार का भोग लगाकर उसका प्रसाद बांटें। इससे लाभदायक फल प्राप्त होता है और अनार का सेवन करने से ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, वे 21 या 71 मंगलवार तक हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का चोला अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। संकल्प लेकर देखें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक वट वृक्ष का पत्ता लें, उसे गंगा जल से धोकर उस पर लाल रंग के पेन से अपनी इच्छा लिखें और हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन प्राप्ति के लिए हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब के फूल चढ़ाए। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं या इंटरव्यू में सफल होना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और बार बार असफलता मिल रही हो तो सुंदरकांड का पाठ करके ही किसी कार्य के लिए जाएं। इससे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। मंगलवार के दिन मंदिर में माचिस और गुड़ रखना बिल्कुल न भूलें, विशेष रूप से वर्ष 2025 में। तो दोस्तों, ये थे मंगलवार के दिन और पाप मोचनी एकादशी पर किए जाने वाले विशेष उपाय। अब आपको बताते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पाप मोचनी एकादशी पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय। ध्यान से सुनिए और इनका पालन करें। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा अवश्य करें। इस दिन सुबह और शाम तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और एक दीपक घर के मुख्य दरवाजे पर भी रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। यदि संभव हो तो तुलसी की जड़ में हल्दी या रोली अर्पित करें, क्योंकि तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की बरकत बनी रहती है।
एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को हाथ न लगाएं और न ही उसके पत्ते तोड़ें। यदि तुलसी के पत्ते पूजा में चढ़ाने हों तो उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें और भगवान विष्णु को भोग स्वरूप समर्पित करें। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा में थोड़ा सा धनिया अवश्य रखें और पूजा के बाद इस धनिये को लाल कपड़े में बांधकर घर के तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे पूरे वर्ष धन समृद्धि बनी रहती है। एकादशी के दिन किसी विष्णु मंदिर में जाकर भगवान को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करें और अपनी मनोकामना बोलें। इससे आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तुलसी के पौधे में कलावा बांधकर सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। इससे दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। इस दिन तुलसी माता को सुहाग का सामान और लाल चुनरी चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है। कमेंट में जय माता दी और जय बजरंग बली अवश्य लिखें। हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।